वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एम्स के कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 का बैच नंबर 2.2 हमने स्टार्ट कर दिया है। पहली क्लास कल आपको देखने को मिली, यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाइए और बैच 2.0 की पहली क्लासेस कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की हमने स्टार्ट कर दी है, जाकर आप देख सकते हैं। इसके लिए हमने क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए हैं, बैचेज भी स्टार्ट कर दिए हैं। जिस बच्चे ने अगर बैचेज को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आपको इंटीमेशन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पहली क्लास में हमने आपको सीसीएस कंडक्ट रूल्स करवाए। आज की क्लास में भी सीसीएस कंडक्ट रूल्स का वो पोर्शन करवाएंगे जिससे आपका एक नंबर किसी भी एग्जामिनेशन में फिक्स हो जाएगा। चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो एम्स की, चाहे नेटर चंडीगढ़ की कर रहे हो, चाहे आईआईटी या एनआईटी या संजय गांधी पीजीआई की कर रहे हो या पीजीआई चंडीगढ़ की, क्योंकि एलडीसी के पेपर में पूछा गया था सीसीएस रूल्स, इसलिए आपको बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी की या किसी भी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की, तो ये क्लासेस हमारी जरूर हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्लास नंबर 2 होगी ये, अगर आप इसको बैच वाइज देखते हो तो। अगर बैच 2.2 के हिसाब से आप देखोगे तो ये बैच 2.2 के हिसाब से क्लास 2 है। वैसे अगर आप देखोगे तो फाउंडेशन बैच भी हमने इसी में मर्ज कर दिया है। फाउंडेशन 1 से लेकर 3 क्लासेज इसके अंदर थी और ये कहने को 4th क्लास है, वैसे इस बैच की 2nd क्लास है। 3 क्लासेज ये हो चुकी हैं आपकी और ये 4th क्लास हम कल कर चुके थे और 5th क्लास आज हम करने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप सबको याद होगा, फाउंडेशन बैचेस को हमने बताया था कि फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए, तो ये क्लासेस भी फ्रीली अवेलेबल है। बट अगर आपने कोर्स को ज्वाइन करना है, मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना है, एमसीक्यू सेशन को ज्वाइन करना है, पीडीएफ्स को, नोट्स को, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट करो और हमारे कोर्स को आज ही ज्वाइन करो। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आज का आपका। सेंट्रल सिविल सर्विसेज के कंडक्ट रूल्स हम आपको करवा रहे हैं 1964। तो आज ऐसी चीज करवाएंगे आपको कि एक नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। बस ध्यान लगाना है, आपने फोकस करना है। ठीक है, एक चीज आपको पढ़ा देते हैं कि टोटल आप देखोगे रूल्स, ऐसे याद कर लो आप, टोटल रूल्स इसके अंदर अगर टोटल रूल्स आप पता करेंगे तो 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। 25 के 25 टिप पे याद हो जाएंगे आपके, तो समझो आपका एक नंबर फिक्स हो गया। तो आज की क्लास में यही करने की कोशिश करेंगे, आपका एक नंबर फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो ये 1 मार्क्स ऐसा है जो डेफिनेटली आपके काम आएगा। एलडीसी और यूडीसी पीजीआई के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये जो 1 नंबर वाली बात है आपके जरूर काम आएगी, इसको आप नोट करना। ठीक है, चलो किसी भी रूल का रूल नंबर 1 क्या कहता है, वो सिंपल है। जो कहता है, क्या कहता है, वो केवल टाइटल के बारे में आपको बताएगा। तो इसके अंदर आपको शॉर्ट टाइटल मिलेगा। शॉर्ट टाइटल में इसके कमेंसमेंट के बारे में मिलेगा। कमेंसमेंट क्या होता है कि ये कब से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, दूसरा आपको इनके एप्लीकेशंस के बारे में पता लगेगा। एप्लीकेशंस का क्या मतलब होता है कि ये किन पर लागू होते हैं और किन पर लागू नहीं होते हैं। कल की आपने क्लास देखी होगी, उसमें डेफिनेटली आपको पता लग गया होगा कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज रूल्स किस किस पर लागू होते हैं। हमने आपको बताया सिविलियंस पर लागू होते हैं और हर एक उस सिविलियन पर लागू होते हैं चाहे वो डिफेंस की पोस्ट हो। ठीक है, किस किस पर लागू नहीं होते हैं ये भी हमने बताया। रिमाइंड कराते हैं किस किस पर लागू नहीं होते हैं। ये लागू नहीं होते हैं आपके रेलवे की किसी भी टाइप की पोस्ट, चाहे रेलवे बोर्ड के मेंबर की पोस्ट हो, चाहे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर की पोस्ट हो, चाहे फाइनेंशियल कमिश्नर जो होता है रेलवे का उसके अंदर की कोई पोस्ट हो, इन पर लागू नहीं होता। एक ऑल इंडिया सर्विस वाली जॉब है जो, उन पर आपका सीसीएस कंडक्ट रूल्स लागू नहीं होते, क्योंकि उनके अपने रेलवे के कंडक्ट रूल्स हैं जो उन पर लागू होते हैं। 5वें पॉइंट में हमने आपको बताया ऐसा कोई कानून जो भारत के राष्ट्रपति जी बना देते हैं कि इन पोस्टों पर लागू नहीं होता, तो उन पर लागू नहीं माना जाएगा। ये आपका 5th प्रोविजन था सीसीएस कंडक्ट रूल्स की नॉट एप्लीकेबिलिटी के अंदर, कि किस किस पर लागू नहीं होता है। तो रूल नंबर याद हो गया आपको। रूल नंबर 2 भी हमने कल आपको पढ़ाया था। क्या है रूल नंबर 2 के अंदर?
रूल नंबर 2 के अंदर है आपका डेफिनेशंस। ठीक है, क्या है? डेफिनेशंस। जो हमारा प्लस मेंबरशिप टेलीग्राम चैनल है बच्चों, उस पर ये पीडीएफ अवेलेबल है, देख के आप पढ़ सकते हो, लेकिन वीडियो से पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ये आप बात याद रखो। रूल नंबर 2 बता दिया आपको, डेफिनेशंस। तो कौन सी डेफिनेशंस हैं? इसके अंदर बेसिकली 2 ही बात की गई थी। एक तो आपका गवर्नमेंट सर्वेंट क्या होता है, एक आपको बताया गया था कि गवर्नमेंट का मतलब इसके अंदर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एक आपको फैमिली मेंबर्स के बारे में बताया गया था कि एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर कौन होते हैं। ये 3 ही चीजें इंपॉर्टेंट थी डेफिनेशंस में, जो हमने आपको कल की क्लास में करवा दी थी। रूल नंबर 3 में क्या है? रूल नंबर 3 में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जनरल बोलते हैं वैसे इसको, और इस जनरल के अंदर ही कौन कौन से ऐसे कर्तव्य हैं जिनका वहन किसी भी सरकारी कर्मचारी को करना चाहिए, कौन से ऐसे कर्तव्य हैं जिनका उनको यूज नहीं करना है, ताकि वो कंडक्ट रूल्स को डिसोबे ना कर पाए। ठीक है, अब रूल 3 के बाद रूल 4 पढ़ने से पहले इसके 3 पार्ट्स पढ़ेंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हर क्लास में हम रिपीट कराते हैं, हर क्लास में आपको बताते हैं। तो 3A 3B 3C। ठीक है, क्या है? 3A 3B और 3C। अच्छा बच्चों, 3A में क्या होता है? 3A में आपका आता है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, इसका क्या मतलब होता है? विनम्र भाव, मृदुल भाषी रहना है, आपने बड़े प्यार से बात करनी है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, है ना। रॉब वाली बात नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आपका वो प्राइवेट बिजनेस नहीं है, आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, भारत के नागरिकों के सेवक हैं। ठीक है, इसलिए प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी बनानी होती है। पेपर में बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेडली है, किसी भी पेपर को देने जाओगे मैं आपको यही कहूंगा, आप इसको रट लो। ठीक है, 3A 3B 3C। 3B क्या बोलता है? 3B बोलता है कि भारत की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनकी ऑब्जर्वेंस रखनी है आपने, ऑब्जर्वेंस, उनको मद्देनजर रखते हुए आपने काम करना है। तो ये क्या है आपका? ये है आपका ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको ऑब्जर्व करना है। 3C में क्या है आपका? 3C में है आपका प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये वाला टॉपिक हमने बहुत आपको बताया है पहले भी क्लासेस में। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग विमेन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो वर्किंग विमेन्स हैं उनके जो यौन शोषण को रोकने का प्रावधान है 3C के अंदर। वर्किंग जो विमेन है इस चीज को प्रोहिबिट करता है रूल नंबर 3C कि उनका प्रोहिबिशन होगा सेक्सुअल हरासमेंट के। ठीक है, प्रोहिबिशन मतलब रोकथाम। ठीक है, यानी ये अलाउड नहीं होता है। अगर कुछ ऐसा होता है कि सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्किंग विमेन का वर्क प्लेस पर, तो एज पर रूल नंबर 3C ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स 1964 उस एम्प्लॉय पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, जॉब से भी निकाला जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है, एज मे बी डीम्ड फिट, जैसा माना जाए। ठीक है, जो भी उनके ऊपर चार्ज प्रूव होंगे उस हिसाब से। क्लियर हो गया? तो आपको 3 रूल हमने कराए, ABC। थोड़ी देर में रिवाइज कराएंगे, पहले कुछ थोड़े से और कर लेते हैं। ठीक है, रूल 3 के बाद हम रूल 4 पढ़ेंगे। रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 कहता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंपनीज और फर्म। क्लियर हुआ आपको कि जो एम्प्लॉइज हैं उनके नियर रिलेटिव्स, जो उनके नजदीकी हैं, उनके सगे संबंधी हैं, किनके? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के जो खुद के रिलेटिव्स हैं, सगे संबंधी हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट में आप कोई हेल्प नहीं करोगे। आप क्या करोगे? कल के रूल में पढ़ाया था, आप तटस्थ रहोगे, है ना। आप किसी एक के पक्षपात नहीं करोगे, चाहे वो आपके नियर रिलेटिव हो या ब्लड रिलेशन में हो।
ये है रूल नंबर 4। ठीक है, अब रूल नंबर 5 की बारी आ जाती है। रूल नंबर 5 में क्या पढ़ना है आप लोगों ने? टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन। इसके अंदर ये बताया गया है कि आपने पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेना है, ठीक है, इलेक्शंस में भाग नहीं लेना है, किसी एक पार्टी को प्रमोट नहीं करना है। आपने क्या करना है? आपने दोनों से दूरी बना के रखनी है, अपने आप को अलग रखना है इन चीजों से। ठीक है जी। 6 में क्या आता है रूल नंबर में? ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। ज्वाइनिंग ऑफ आप पेन कॉपी लेके नोट कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो हमारे प्लस मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगी, वो आप कंडीशंस देख लेना अपने कोर्स की, ठीक है, उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है जी। अगर उन्होंने कोई एसोसिएशन ज्वाइन करनी है तो क्या कंडीशंस है, ये मेंशन है इसके अंदर। 7 नंबर में धरना प्रदर्शन, ठीक है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन आपने देना है, डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स इसके अंदर आती है, ठीक है। कोई भी धरना प्रदर्शन है, क्या कंडीशन है क्या नहीं है, वो सब इसके अंदर आता है। मीडिया से आपने कनेक्शन रखना है या नहीं रखना है, कनेक्शन विद मीडिया इस तरह का। तो इसमें क्या है कि भाई जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो गायब हो सकती है किसी भी तरह से। आपने मीडिया के सामने अगर बोलना है तो डिपार्टमेंट और आपका इंस्टीट्यूट क्या अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंगली उसके दायरे में रह के बोलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप आम नागरिक नहीं हैं, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। रूल नंबर 9 में आता है क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की आलोचना। हिंदी में समझेंगे इसको सरकार की आलोचना। तो सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, ये हम आपको बैठे बैठे यहीं बता देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में। रूल नंबर 10 में क्या आता है? रूल नंबर 10 में कोई भी अगर आपने प्रमाण दिखाना है, एविडेंस दिखाना है किसी भी कमेटी के सामने, तो उसकी अप्रूवल आपने डिपार्टमेंट से लेनी है। आपने अपनी मर्जी से ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंशियलिटी या अपने देश की सिक्योरिटी का मामला हो जो खतरे में पड़े, ठीक है। तो एविडेंस बिफोर कमेटी या कोई भी एनी अथॉरिटी एंड एनी अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी के सामने आपने ये काम नहीं करना है। 10 रूल पढ़ा दिए हमने आपको। चलो अब 10 के 10 रूलों को आपको एक बार याद करा देते हैं, ठीक है। 1 मिनट का टाइम लगेगा, याद हो जाएगा, अच्छा रहेगा। रूल नंबर 1 क्या बोलता है जी? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? केवल डेफिनेशंस के बारे में बताता है। रूल नंबर 3 क्या बताता है? जनरल कंडीशंस हैं कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बेसिक कर्तव्य बताए गए। 3 के अंदर ही 3A है, 3B है, 3C है। 3A में आ जाता है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, 3B में आ जाता है ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, 3C में आ जाता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, ठीक है, वर्किंग वुमेन के सेक्सुअल हरासमेंट को रोकना रूल 3C के अंदर आता है। रूल 4 में क्या आता है? एम्प्लॉइज ऑफ नियर रिलेटिव, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए बारे में बताता है। रूल नंबर 5 आपको पार्ट इन पॉलिटिक्स, भाग लेने के लिए बताता है। रूल 6 में आपने एसोसिएशन कैसे ज्वाइन करनी है उसके बारे में है। रूल 7 के अंदर में डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स के बारे में है। रूल नंबर 8 के अंदर कनेक्शन विद मीडिया एंड अदर्स की कंडीशंस होती हैं। रूल नंबर 9 में सरकार की आलोचना के बारे में बताया गया है। रूल नंबर 10 में किसी भी कमेटी या अथॉरिटी के सामने आपने कैसे प्रूफ देना है उसके बारे में आपको समझाया गया है। तो उम्मीद करेंगे पहली बार मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के व्यूअर हैं आप, तो अच्छे से समझ में आया होगा। शायद फर्स्ट टाइम आपके समझ में आया है तो लाइक बटन प्रेस जरूर करो, ठीक है जी। पुराने वाले व्यूअर्स को कहने की जरूरत नहीं है, वो जरूर लाइक करेंगे। अच्छा लगता है कमेंट भी करके जाना आप लोग। रूल 10 के बाद कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, आज 1 नंबर कंफर्म करेंगे, सारे रूल्स बताएंगे बेसिक बेसिक, फिर इनके बारे में डीपली अंदर से पढ़ेंगे ताकि आपकी ये पीडीएफ है जो हम कंप्लीटली आपको करवा पाए, ठीक है बच्चों। चलो तो रूल नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्या है रूल नंबर 11 के अंदर? रूल नंबर 11 के अंदर है कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है अगर
तो उसकी कम्युनिकेशन कैसे करनी है आप लोगों ने। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, इन्फो लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहली बात तो यही है, आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज को मीडिया के सामने या किसी के सामने नहीं बता सकते। रूल नंबर 12 में आता है सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। सब्सक्रिप्शंस, कौन कौन सी चीजें आपने अडॉप्ट करनी है, कौन कौन सी सब्सक्रिप्शंस लेनी है, किसी से दान लेना है नहीं लेना है, वो सब आ जाता है, ठीक है। वैसे रूल 13 के अंदर आता है मेनली गिफ्ट्स के बारे में। इसमें बताया जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट होने के दायरे में आप कितने रुपीज तक का गिफ्ट है फॉरेनर से, इंडियन से, एनिवर्सरी पे, फंक्शन पे ले सकते हो, कितना नहीं ले सकते हो, ठीक है। 14 से पहले 13 के अंदर एक रूल 13B भी आपको बता देते हैं, सॉरी 13A होता है, और मैं इसको डबल मार्क कर देता हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में पूछा जाता है। ये डोरी के बारे में। तो डोरी के बारे में क्या कहते होंगे सरकार पक्का यही कहते होंगे कि दहेज को अबोलिश करना है, ना लेना है ना देना है, खासकर गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में। तो रूल नंबर 14 में आपको पढ़ाया जाता है कि अगर आप पब्लिकली किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हो, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन किस केस में, इन फेवर ऑफ या इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, उसके कंडीशंस हैं, ठीक है। किसी सरकार के कर्मचारी के संबंध में आप कोई सार्वजनिक जुलूस निकालते हो तो उसके बारे में रूल नंबर 14 में बताया गया है। रूल नंबर 15 देख लेते हैं बच्चों। 15 में क्या है, 15 में है प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या आता है इसके अंदर, प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये क्या है, ये यही है कि आप सरकारी कर्मचारी होते हुए किसी प्राइवेट बिजनेस को नहीं कर सकते हो। डीपली आपको रूल 15 जब पढ़ाएंगे तो उसके अंदर हम बता देंगे। 15 से पहले, चलो 16 से पहले 15A एक बार पढ़ लेते हैं, नोट करना इसको, ये 15A रहेगा आपका, ठीक है। 15A में क्या है जी, 15A में है सबलेटिंग एंड वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। सबलेटिंग होता है किराए पर देना, किराए पर देना। आपको सरकार की तरफ से मकान मिल गया तो आप उसको गवर्नमेंट अकोमोडेशन लिख देते हैं, गवर्नमेंट हाउस भी लिख सकते हैं। सरकार ने जो आपको गवर्नमेंट हाउस दिया उसको खाली करने का क्या प्रोविजन है, सबलेट करने का क्या प्रोविजन है। किराए पे तो दे नहीं सकते आप, ठीक है, नहीं तो आप फंस जाओगे फिर, ये रूल बोलता है। 15 के बाद अब 16 पढ़ लेते हैं। आपको पता है 13 के बाद 13A आया था और 15 के बाद 15A आया था, और एक 22 के बाद 22A आएगा, एक 3 के बाद 3A, 3B, 3C, बाकी सारे सीक्वेंस है, ठीक है। ये याद करने के तरीके होते हैं। 16 नंबर में आएगा कि आप इन्वेस्टमेंट कहीं कर सकते हो या नहीं कर सकते, कोई चीज उधार ले सकते हो या नहीं ले सकते, बोरो कर सकते हो नहीं कर सकते, ठीक है। ये रूल नंबर 16 के अंदर आपको पढ़ाया जाता है। किसी को दे भी सकते हो, लैंडिंग भी कर सकते हो या नहीं कर सकते, पढ़ाया जाएगा। 16 के बाद अब पढ़ेंगे रूल नंबर 17, और उसको थोड़ी देर में हम रिवाइज कराएंगे। तो रूल नंबर 17 के अंदर क्या है, 17 के अंदर है, ये भी पूछा जाता है ना, इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इनडेटनेस। इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इनडेटनेस, ये क्या होता है, ये होता है कि जो इनडेटनेस है, कोई किसी के लोन है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है ना, इंसॉल्वेंसी होता है जब घाटा हो जाता है, उस चीज को बोलते हैं। तो ये इसके बारे में रूल नंबर 17 आपको बताता है। रूल नंबर 17 के बाद अब हम देखेंगे रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 में क्या है आपका, रूल नंबर 18, अच्छा एक चीज है, आपको 3 के बाद हमने बताया 3A, 3B, 3C आएगा, फिर 13 के बाद 13A आएगा, 15 के बाद 15A आएगा, फिर हमने बताया था 22 के बाद 22A, लेकिन 18 के बाद भी एक 18A आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 18 को याद करोगे ना, आपको पता लग जाएगा। जब आप जॉब के अंदर होते हो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर होते हो, तो मूवेबल, इमूवेबल जो प्रॉपर्टी आपकी मूव कर सकती है, लाइक ज्वेलरी, इस टाइप की चीजें, तो वो मूवेबल में आती है। इमूवेबल में आती है, जैसे आपकी लैंड रिकॉर्ड हो गया। तो मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टीज का जो ब्यौरा है, एक वैल्यूएबल भी होती है, इसको भी हम आपको बताएंगे, ठीक है।
मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के बारे में रूल नंबर 18 बताता है आपका। रूल नंबर 18 ए किसके बारे में बताता है? यह आपके रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस क्या लगाता है कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ इंडिया नहीं खरीद सकते। तो इसको अपनी भाषा में समझ लो आप। रेस्ट्रिक्शंस इन रिलेशन टू एक्विजिशन। ठीक है, एक्विजिशन होता है एक्वायर करना। एक्वायर करना समझते हो, जैसे गवर्नमेंट एक्वायर करती है लैंड को, खरीदती है। तो एक्विजिशन एंड एक्विजिशन के बाद हमने वर्ड यूज किया था बेचना। तो बेचने को ना प्रॉपर्टी के मामले में डिस्पोजल कहते हैं। डिस्पोजेबल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी लिख लेना यहां पे, आउटसाइड इंडिया। ठीक है, आउटसाइड इंडिया, हमारे देश के बाहर क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप नहीं खरीद सकते, ऐसा मेंशन है। बाकी जब आपको 18 और 18A के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको समझा देंगे। अभी आपने केवल इनका टाइटल पढ़ना है। टाइटल ऑफ रूल दोबारा बता देते हैं आपको, एक नंबर कंफर्म होगा, कोई भी पेपर दो आप। ठीक है, जिसमें CCS रूल्स के कंडक्ट रूल्स आपके सिलेबस में रहते हैं। रूल 19 में क्या है आपका? इसमें विंडिकेशन ऑफ एक्ट के बारे में है और गवर्नमेंट सर्वेंट के करेक्टर के बारे में है। ठीक है, विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स एंड करेक्टर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। करेक्टर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, रूल 19 के बाद आ जाता है रूल नंबर 20। 20 में क्या है? 20 में आपको बताया जाता है कन्वेस करने के लिए, तो इसको बोलेंगे हम कन्वेसिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल। अब एक ऑफिशियल होता है, एक नॉन ऑफिशियल, जिसका कोई ऑफिस से लेना देना नहीं है, तो उसको आउटसाइडर भी कह सकते हैं हम। ठीक है, यानी कि जो चीज आउटसाइड इन्फ्लुएंस में आती है उनको कन्वेस कैसे करना है इसके बारे में बताया जाता है इसमें। रूल नंबर 20 के बाद आ जाता है रूल नंबर 21। अब 21 में क्या है? 21 में है मैरिज के रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शंस। अब मैरिज के रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन देख के आपको लगेगा क्या सर शादी की भी मनाही करते हैं CCS रूल्स? तो बिल्कुल नहीं मना करते, बट वो पोलीगैमी क्या होता है, वो एक से ज्यादा मैरिज जो होती हैं, एग्जैक्ट वर्ड पढ़ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसकी मनाही करता है। ठीक है, एक से ज्यादा मैरिज नहीं करनी है, और करनी है तो एक प्रॉपर परमिशन, जो भी प्रोसीजर है वो हम आपको रूल 21 के अंदर समझा देंगे। वैसे रेस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज अलाउड नहीं होती गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर। ठीक है जी, 21 हो गया। 21 से पहले आपको पहले वाले रिवाइज करा देते हैं। 2 मिनट का टाइम आप हमारे साथ दीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी फील फ्री करोगे, अब बोरियत नहीं फील होगी आपको, और वीडियो भी लाइक कर पाओगे, है ना, ये भी मकसद होता है। रूल नंबर 11 में है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। रूल 12 बताता है सब्सक्रिप्शन के बारे में, 13 में गिफ्ट्स के बारे में बताया गया है, और 13A के अंदर दहेज के बारे में बताया गया है। रूल नंबर 14 बोलता है आपका पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन। आपने गवर्नमेंट सर्वेंट के, ये गवर्नमेंट सर्वेंट है बच्चों, ठीक है, सर्विस नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट के ओनर में आपने कैसे करना है। रूल 15 के अंदर प्राइवेट ट्रेड या एम्प्लॉयमेंट आप करोगे तो कैसे करोगे या नहीं करोगे। रूल 15A में सबलेटिंग नहीं करना है, सरकारी मकान का किराए पे नहीं देना है, गवर्नमेंट हाउस को, गवर्नमेंट एकोमोडेशन को। ठीक है, वैकेट करने के क्या रूल्स हैं ये बताया गया है। रूल 16 में इन्वॉल्व, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है, बोरो है एंड लैंडिंग है, खरीदना, बेचना, उधार लेना, ये सारी कंडीशंस रूल नंबर 16 के अंदर मेंशन है। 17 पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। रूल 17 में है इंसॉल्वेंसी, दिवालियापन। ठीक है, दिवालिया किसको बोलते हैं? जब आपका बिजनेस बिल्कुल जीरो हो जाए, आपके सारे पैसे खत्म हो जाए, तो उसको एक तरह से दिवालियापन बोलते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट सर्वेंट को ट्रेड और ये सारे जो शेयर हैं इनके लिए अलाउ नहीं किया जाता। रूल नंबर 18 बोलता है मूवेबल हो, इमूवेबल हो, वैल्यूएबल हो प्रॉपर्टीज के बारे में। 18A में रेस्ट्रिक्शन है कि इंडिया से बाहर आप प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। रूल नंबर 19 आपके कैरेक्टर के बारे में बात करता है, कौन से काम ऐसे हैं जो आपने नहीं करने हैं उसके बारे में बताता है। रूल 20 में नॉन ऑफिशियल और आउटसाइड द ऑफिशियल को आपने कन्वेश नहीं करना है इंफॉर्मेशन। रूल 21 में शादी से संबंधित रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बताया गया है। 21 तक पढ़ा दिया,
4 मिनट और लगेंगे आपके और आप 1 नंबर आपका कंफर्म होने को। तो 2 नंबर भी कंफर्म हो सकते हैं, डिपेंड करेगा, बट 1 नंबर की हम गारंटी लेते हैं कि 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाता है। तो चलो वापस से चलते हैं अपने पेन की तरफ और आपको कराते हैं रूल नंबर। तो हमने 21 तक कर लिया था ना, तो 22 में है कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स कौन सी होती है? टॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। शराब है, गलत चीजें हैं, इंटॉक्सिकेटिंग चीजें हैं, उनकी मनाही करता है रूल नंबर 22 ए क्या बोलता है? 22 ए बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी मैं डबल मार्क ऐसे कर देता हूं आपके लिए। 22 ए बोलता है 14 साल से कम उम्र के बच्चे, उम्र के चाइल्ड, ठीक है, को काम पर लगाने से रोकना, ठीक है, को काम कराना, एम्प्लॉयमेंट पे आप नहीं रख सकते, ये रोक होती है इसके लिए। तो कैसे पढ़ेंगे? प्रोहिबिशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ऐसा है रूल नंबर आपके 22 ए के अंदर। रूल 23 पढ़ेंगे बच्चों। 23 में आपका आ जाता है इंटरप्रिटेशन। पूरे के पूरे कंडक्ट रूल्स की इंटरप्रिटेशन क्या निकलती है, सॉरी इंटरप्रिटेशन, इसके बारे में है रूल नंबर 23 के अंदर। 24 के अंदर आपको बताया जाता है रूल नंबर 24 में कि पावर्स का डेलीगेशन क्या है, कि जो इसके अंदर पावर्स हैं कंडक्ट रूल्स में, वो किसको डेलीगेट की जाती हैं। डेलीगेशन का मतलब समझते हैं ना, कि किस किस को पावर्स दी जाती हैं। अब आप असिस्टेंट डबलयू के लिए पढ़ रहे हो, तो मान लो डबलयू को क्या पावर है? एनओसी लेनी है आपने गवर्नमेंट जॉब आउटसाइड अप्लाई करने के लिए। तो हो सकता है पावर आपके इंस्टीट्यूट ने दी भी हो और ना भी दी हो। अगर इनके ऊपर एओ हैं तो उनको ये पावर दी जाती है। तो डेलीगेशन ऑफ पावर का मुद्दा समझो, किसको क्या पावर है, ये होता है उसका मतलब। रूल नंबर 25 पे आ जाते हैं, तो ये लास्ट है। लास्ट में कोई भी कानून गलत है तो उसको रिपील कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो रिपील एंड सेविंग 25 के 25 रूल्स अच्छे से समझाए 25 तक। वैसे कहने को ही ना ये 32 हो जाएंगे आपके। कभी आप मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब के सर को ही गलत ठहराने लगो, सर रूल तो आपने 32 पढ़ा दिए, बोला 25 मैंने बच्चों वैसे बोला 1 से लेके 25 तक का सीरियल नंबर काउंट होता है। रूल टोटल आपके 32 है इसमें, ठीक है। अब दोबारा से पढ़ें एक बार कौन कौन से हैं जो आपके थोड़े अलग है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देते हैं और बस आपकी क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है। 3A 3B 3C हो गए, 3A 3B 3C। इसके बाद फिर 13A आ जाएगा, 15A आ जाएगा, 18A आ जाएगा, 22A आ जाएगा। ये हैं जो आपके 1 से 25 में थोड़ा रूल से हटकर है। हटकर कैसे? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 3 के बाद आएगा 3A 3B 3C, ठीक है। ये आप समझ चुके होंगे। तो ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज के कंडक्ट रूल 1964 की हमारी दूसरी क्लास, फाउंडेशन क्लास को मिला के हमारी 5वीं क्लास। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहना, आपको प्रिपरेशन इसी लेवल पे मिलती रहेगी हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें मोर इन्फॉर्मेशन क्लासेस के लिए। बैच की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल पे जाओ या हमारी ईमेल आईडी पे हमें ईमेल से कांटेक्ट करो तो आपको इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट मिल जाएगी। वैसे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी हमने अपने पंपलेट को शेयर किया हुआ है, जिसमें आप हमसे क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्राइसेस हैं, एवरीथिंग मेंशन है उसके अंदर, ठीक है जी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहो, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना। क्लासेस के लिए फॉलो करो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड सी यू सून।